चलो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ब्रेक हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आए हैं। मैं पहले वापस आ जाता हूं, वो क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूं। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लें। लिखने को मैंने दे दिया था, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपकी नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो वी आर हियर टू डिस्कस ओनली द क्वेश्चन एंड देन विल लाइक इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, नोटबुक में आपकी आ चुका है। क्लियर है क्या? राइट, ओके। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 10,000 यूनिट्स इनपुट एट द रेट 110 पर यूनिट इशू टू प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में इनपुट कितना किया अपन ने? 10,000 यूनिट। उसका रेट क्या है? उसका रेट है अपना, लाइट जरूर है ना? ओके। उसका रेट है अपना 1 रुपए 10 पैसे। अच्छा, 1 रुपए 10 पैसे की 1 यूनिट है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनपुट कितना रुपए का माल किया है अपन ने? कुल 10,000 यूनिट है, 11,000 रुपए। बहुत बढ़िया भाई। 1 रुपए होता तो 10,000 होता, लेकिन यहाँ पे 1 रुपए 10 पैसे, तो कितना हो गया? 11,000। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में किसी एक अलग कोई अलग कलर ले लेता हूँ। ये ले लेता हूँ, ये वाला लाल, एवरेज कती का लाल। तो अपन ने कितने रुपए का इनपुट कर दिया? 11,000 रुपए का इनपुट कर दिया। तो सबसे पहले प्रोसेस ए में एंट्री जो होगी वो क्या होगी? इनपुट टू इनपुट 11,000 और क्वांटिटी कितनी? 10,000। और नीचे ब्रैकेट्स में आप चाहे तो रेट का भी कॉलम बना सकते हो। आप चाहो तो एक कॉलम रेट का भी बना दो, लेकिन अपन रेट को अपन ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तो जितना मर्जी मैं खींच लूं, आपके पास तो नोटबुक का एक साइज है, साफ सुथरा दिखे उस हिसाब से अपन। ओके। फिर प्रोसेस ए, बी और सी क्या कह रहा है? प्रोसेस ए में 1,500 का मटेरियल, बी में 1,500, सी में 1,500, तीनों में 1500 का एडिशनल मटेरियल लगा। लेकिन इसमें यूनिट्स नहीं बताई है, तो यूनिट्स नहीं लिखेंगे। अरे हाँ, यहाँ डायरेक्ट वेजेस 4,500, 8,000, 6,500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000, 1,000, 1,503। नॉर्मल लॉस प्रोसेस ए का दिया है 5%, प्रोसेस बी में कितना दिया है? 4% दिया है। प्रोसेस सी का दिया है क्या? नहीं दिया। अच्छा देखो, वेस्टेज के लिए क्या बोला? प्रोसेस ए का वेस्टेज जो होगा वो बेचा जाएगा 25 पैसे में, प्रोसेस बी का वेस्टेज बेचा जाएगा 50 पैसे में, और प्रोसेस सी का वेस्टेज बेचा जाएगा 1 रुपए में। ओ हो। प्रोसेस सी का वेस्टेज कितने में बेचा जाएगा? 1 रुपए में। लेकिन क्या प्रोसेस सी का वेस्टेज दिया है क्या? इसका मतलब हमें कंप्यूट करना है। यानी कि प्रोसेस सी का नॉर्मल लॉस कितना होगा, ये हमें कंप्यूट करना है। क्वेश्चन से समझ आ रहा है? अरे भाई, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला कि भैया 10,000 इनपुट कर दो, हमने कर दिया। कितने का है सर? 1 रुपए 10 पैसे का। 11,000 हो गया। उसके बाद सर ये एमएलओ देके रखे हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक्सपेंसेस वगैरह दिए, ये कर लो। हमने कहा ठीक है सर, हम लिख दिए एक्सपेंसेस वगैरह सब। ठीक है। उसके बाद सर नॉर्मल लॉस वो साइड में, दूसरी साइड में हमने बोला कितना है? प्रोसेस ए का इतना, बी का इतना, और सी का दिया नहीं। हमने सोचा नहीं हुआ होगा। हमने क्या सोचा? प्रोसेस सी में नॉर्मल लॉस नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ने आगे क्या कहा कि वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए के वेस्टेज को कितने में बेचते हैं? 25 पैसे प्रति यूनिट। प्रोसेस बी के वेस्टेज को बेचते हैं 50 पैसे प्रति यूनिट। प्रोसेस सी के वेस्टेज को बेचते हैं 1 रुपए प्रति यूनिट। यानी कि वेस्टेज तो हुआ है। अरे भाई, वेस्टेज तो हुआ है, लेकिन अपन को क्या देखना है? यहाँ कितना हुआ है, तो कंप्यूट करना पड़ेगा। चलो, ओवरहेड चार्जेस आर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट लेबर का 160% ओवरहेड से। अभी देखो, डायरेक्ट लेबर कितना है? 4,500। तो ओवरहेड अगर अपन देखेंगे यहां पे, तो इसका 160% निकालो। 16 पंजे 80, 16 चौसठ, 64 72, 7,200। इसका निकालो 64 128, 12,800। कितना आता है? 12,800। बहुत बढ़िया। और इसका देखो, 16 पंजे 80, 16 400। राइट, 10,400। 10,400। क्या ये आपका ओवरहेड नहीं निकल जाएगा? क्या इसको निकाल, हम पहली बार निकाल रहे हैं, कैसे हर बार ऐसे ही करते हैं? अरे हाँ, यहाँ ओके। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड 10 रुपए पर यूनिट। 10 रुपए पर यूनिट में फाइनल प्रोडक्ट हमने बेच दिया। फाइनल प्रोडक्ट कितने में बेचा? 10 रुपए में। उस पे 20% हमने प्रॉफिट कमाया, यानी कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी रही होगी? अगर हमने
रु, रुपए 20 में अपन ने क्या किया, सेलिंग प्राइस रखा, और इसका नहीं रुपए 10, सॉरी 10 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, लेस किया अपन ने प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमाया है, 20% ऑन सेल्स, तो ये 2 रुपए अपन ने कमाया, तो अपनी टोटल कॉस्ट 8 रुपए आई होगी। बात समझ में आ रही है, सारे खर्चे सारे रेवेन्यू सब एडजस्ट करने के बाद अपनी कुल लागत कितनी आनी चाहिए, 8 रुपए, कुल लागत कितनी आनी चाहिए, 8 रुपए। क्लियर है, चलो अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस, अच्छा इससे पूछ भी लिया, ठीक है, प्रोसेस सी का परसेंटेज ऑफ वेस्टेज निकालो आप, तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा, ठीक है, क्या नीचे का क्या काम कर, यस 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 प्रोसेस सी, इस, हाँ अपन ने ये इसलिए निकाला क्योंकि ये इसके बगैर निकलेगा नहीं, ये तो आपको देखो, ये क्या है कि आपकी सोच को डेवलप करने के लिए चीज है, आपको जैसे आपको सेलिंग प्राइस नजर आई, खेल होता है ना, छोटे छोटे खेल, जैसे सबसे पहले छोटा खेल अपन ने क्या खत्म करा कि 10,000 यूनिट है, 1 रुपए 10 पैसे का है, तो कितने का हो गया यार, दिस इज अ खेल 11,000, आप उधर से फ्री होके आए, फिर नीचे आए, आपको सेकंड खेल इसने बोला प्रोसेस ए है बी है लेकिन सी के बारे में बोला नहीं, तो हमने बोला नहीं होगा, पहली सोच ही आई, लेकिन फिर बोला कि वेस्टेज इतने 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 में बेच रहे हैं, इसका मतलब लॉस तो है, तो हमारे दिमाग में वही ठनक गया था, जो क्वेश्चन क्वेश्चन बाद में पूछा, पहले हमें पता चल गया कि पूछ क्या रहा है, अरे हाँ यहाँ, अच्छा इसके बाद उससे बोला कि सेलिंग प्राइस 20 रुपए है, 10 रुपए है, 20% उस पर प्रॉफिट है, तो अच्छा फिर अपन ने सोचा अच्छा टोटल कॉस्ट क्या रही होगी, तो टोटल कॉस्ट 8 रुपए आ गई, राइट, अब उसका क्या इस्तेमाल होता है नहीं होता है बात की बात है, अरे निकाल तो लिया, दिया है इन्फॉर्मेशन, तो क्या पता काम आएगी, अरे हाँ यहाँ, चलो अपन तो अपना काम कैसे करेंगे, प्रोसेस शुरू करते हैं, ध्यान से देखना, फेयर करें कि रफ करें, चलो सॉल्यूशन करें, चलो पहले रफ, रफ का मतलब यहां पर ये है कि अपन अंडरस्टैंडिंग की दृष्टि से कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं, देखो समझने के लिए फिर टी बना देते हैं अपन प्रोसेस का, दिस इज प्रोसेस ए, प्रोसेस ए में सबसे पहली चीज क्या हुई है, इनपुट लगा, कितने का लगा, 11,000, और ये यूनिट कितनी थी, 10,000, जब अपन इतना करेंगे तो डायरेक्ट फेयर क्यों ना कर लें, ये बताओ, डबल डबल होगा, नहीं तो फिर मैं फेयर आपको होमवर्क में दे दूंगा, चलेगा क्या, चालेल, चालेल, चलो फिर, हाँ किसे हराम खोर लोग हो तुम, किसे हराम खोर लोग, बड़े चलाक हो, बड़े चलाक हो, बड़े चलाक हो, तुम्हारे अंदर गुण आ रहे हैं इसके धीरे धीरे, चलो पर्टिकुलर्स, अच्छा यूनिट प्राइस, प्राइस पर यूनिट भी लेना है कि अलग से ब्रैकेट में ले लें, कॉलम ले लें, कॉलम ले ले, देख लो दुकान, चलो ठीक है ले लेते हैं, ये प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, और ये अमाउंट हो गया, बहुत लंबा हो जाएगा, चलो ठीक है, लंबा हो तो क्या हुआ, पर्टिकुलर्स हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, और पीछे अमाउंट हो गया, और कर देते हैं, ओके, चलो प्रोसेस ए, पर्टिकुलर्स, ये क्या हो गया आपका, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, यूपी लिख रहा हूं मैं, यूनिट प्राइस को यूपी, या प्राइस लिख दो, प्राइस, अमाउंट,
क्या हुआ? पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, साइज, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले इधर क्या आने वाला है जी? टू इनपुट। क्वांटिटी कितना? 10,000। क्वांटिटी कितना हो गया? 10,000। यूनिट प्राइस कितनी हो गई? और अमाउंट कितना हो गया? 11,000। ठीक है, उसके बाद टू मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू क्या एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में गिवन है, जरा बताना इधर क्या आ रहा है आपका? 1500। अच्छा, 1500, 1500, 1500 तो क्या है? मटेरियल। ये हटा देते, चलो 1500 मटेरियल हो गया। क्या हो गया? 4,500 वेजेस हो गया। और 1,000, 1,000 है बस। 1,000 एक्सपेंस हो गया। टू ओवरहेड्स, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये क्या आ गया आपका? 7,200। अभी यूनिट प्राइस वाले कॉलम को खाली छोड़ देते थोड़ी देर। 7,200। अच्छा, इधर क्या लिखेंगे? बाय नॉर्मल लॉस। बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है? फर्स्ट में कितना? 5% है क्या? 5%। 5% ऑफ 10,000 कितना होता है? 50, 500, 500 यूनिट्स। अरे भाई, 10,000 का 10%, 1,000, तो 5%, 500। किस प्राइस पे? 25 पैसे। निकालो कितना होता है? 125। कितना निकलता है? 125। 125 रुपीज आ गया। ठीक है, अभी इसका टोटल करो जरा। क्वांटिटी तो आ गया 10,000। फिगर निकालो कितना आ रहा है? 25,200। अच्छा, 25,000 यहां पे अपन कर देंगे कौन सी? ये चला जाएगा बाय प्रोसेस बी में। ये प्रोसेस बी में चला जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना है? 9,500। अरे यार, 9,500 और फिगर कितनी आएगी यहाँ? 25,025,075। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? वेरी गुड। देखो, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, तुम देखो तेजस, कैसे निकालते हैं अपन? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं तो जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? एक्सपेक्टेड। अरे हाँ, यहाँ चलो, तो ये क्या हो गया आपका? 25,200 माइनस किया आपने 125 डिवाइड बाय 9,500 और 25,075 डिवाइड बाय 9,500। तो रेट निकालो कितनी है? 2.64। 2 रुपए 64 पैसे पर यूनिट आ रहा है क्या? ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या? 2.64। और ये वाला हो जाएगा अपन 10,000। और यहाँ पे कर देंगे अपन क्या? 25,200। क्या प्रोसेस ए बनाने में कोई दिक्कत आई क्या आपको? समझ आया कि नहीं आया पूरा? इसमें कोई एक बात हो जो समझ में ना आया हो तो आप बताओ। हाँ भाई, 25,075 डिवाइड बाय 9,500 करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। आपके सामने तो है, आपके सामने आपने 25,075 निकाला बैलेंसिंग फिगर। अरे हाँ, डिवाइड बाय 9,500 यूनिट्स करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट नहीं आएगी क्या? तो वो निकाल देना।
उसको फॉर्मूला अलग से लिखा है तो ये लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये सही तरीका है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर हर बार ये नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। जब अब नॉर्मल लॉस होता है तो वहां पे दिक्कत आती है, इसके लिए हमेशा नीचे से निकाल के चलो। समझ आ रही है बात? कॉस्ट पर यूनिट जब भी निकालोगे नीचे से निकाल के लेके जाओगे अलग से, चाहे वहां पे भी वही आ रहा है तो भी। क्लियर है क्या? चलो, अभी प्रोसेस ए इज ओवर। चलो अभी मैं आता हूं प्रोसेस बी पर, मैं इसको देता हूं, कहाँ गया वो? अच्छा यहीं से होगा ना बड़ा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बनाते हैं अपन प्रोसेस बी। तो आ जाओ जी, आओ जी बाऊजी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। सबका बॉस है, सबका बॉस है, सबका बॉस है, सबका बॉस आ गया है देखो बॉडीगार्ड। टडडा 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 आ गया है देखो बॉडीगार्ड। सबका एक भाईजान, सबके दो भाईजान, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। सबके तीन भाईजान, सबका एक भाईजान, आ गया है देखो बॉडीगार्ड। टडडा टडडा। चलो, ये हो गया आपका प्रोसेस बी। ये फॉर्मेट हो गया जी इसका, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, प्राइस। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे? सीपीयू। क्या लिखोगे? सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, और इधर क्या मैं भी लिख दूंगा सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट, और अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, सीपीयू, अमाउंट। आवत रे जावत रे बाऊजी रे बाऊजी रे। सबसे पहले टू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए से कितना आया है देखो जरा। 8,500। अरे तुम कार्ड छपा लो रे शादी के। 9,500 यूनिट, 2 रुपए 64 पैसे के हिसाब से। 9,500 यूनिट किस भाव से आया? 2.64। फिगर क्या आई थी? 25075। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अभी टू मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू एक्सपेंसेस, ऊपर से लेके आते हैं फिगर प्रोसेस बी का। देखो जरा क्या क्या है, देखो प्रोसेस बी का, देखो जरा सामने आपके, वेजेस 4500 है, नहीं है सॉरी, वेजेस 8,000 है, 1,000 एक्सपेंस, अच्छा 1500, 8,000, 1,000 और 12,800, राइट? 1500, 8,000, 1,000 और 12,800, बहुत बढ़िया। 1500, 1500 के बाद क्या था? 8,000, 1,000 और ओवरहेड्स। 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 12,800। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? कछु ना बाबा, कछु ना दिक्कत हो रही है। बाय प्रोसेस, नॉर्मल लॉस, नल्ला भी तो लिखने यहाँ पे, नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। अच्छा इसका 4% है, 9,500 का 4% निकालो। 4% ऑफ 9,500, 380। यहाँ पे अपन ने क्वांटिटी दे दी 380, और बिग कितने में रहा है? 50 पैसे में, तो कितना हो गया? 190। सही चल रहा है, ओके। तो अब ये बाय, बाय किस में डालेंगे? प्रोसेस सी। बाय प्रोसेस सी में क्या डाल दो? बैलेंसिंग फिगर। टोटल करो पहले इधर का, इधर क्वांटिटी आ गया 9120। फिगर निकालो इधर, पहले इधर का टोटल करो आप, डेबिट साइड का कितना रहा टोटल? तुम्हें टोटल करो, रुपया लक्ष्य दिया, इज्जत से टोटल करा। अब भी एक बार चेक करो,
48375 बोल रहे हो आप? ओके, अब एक बार चेक करो 48375 आता है क्या? बाओ जी दिल से दिल। कितना? बिल्कुल सही जवाब है 48375। अब 48375 आपने भी यही बोला था भाई, मैं मना कर रहा हूँ इससे बोला। इसमें से 190 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? 48375 टोटल था ना, अब उसमें से 190 पहले माइनस होगा, तो माइनस करो कितना आता है? 48185 डिवाइड बाय 9120, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई? 5.28 आती है। तो 5 रुपए 28 पैसे के हिसाब से ये चला गया प्रोसेस सी में। अब आती है प्रोसेस सी की बात, जहां पे खेल या जो रचनाएं रचित होने वाली हैं। चलते हैं, अब आते हैं मैं इसकी कॉस्ट पर यूनिट अलग से निकालूं कि मैनेज हो जाएगा अभी? अरे भाई, जो कॉस्ट पर यूनिट अपन यहाँ निकालते हैं, निकाल के बतानी पड़ेगी क्या? चलो प्रोसेस सी करते हैं अभी। प्रोसेस you get particulars, you get quantity, you get price, you get amount, you get particulars, you get quantity, price, you get amount। ठीक आहे? चलो पर्टिकुलर्स आहे, क्वांटिटी आहे, सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट, अमाउंट आहे, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, सीपीयू। सबसे पहली अपन एंट्री क्या मारते हैं? टू, क्या नाम है? टू प्रोसेस बी। बी से क्या है उधर से देखो जरा, 9120 और 48185। 9120 48185 और प्राइस क्या क्या? 5 रुपए 28 पैसे। 5.28, 5 रुपए 28 पैसे। ठीक है, चलो अब कर दो इसको जरा टू, टू मटीरियल 1500 रुपए, फिर टू डायरेक्ट वेजेस कितना है? 6500, टू एक्सपेंसेस 1503, उसके बाद टू overheads 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कितना आ रहा है? 10,400 रुपए। अच्छा, इधर का टोटल कर सकते हैं अपन? करो। सिक्स एट जीरो डबल एट। अच्छा, इधर तो 9120 68088 बराबर है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। अच्छा, क्वेश्चन में यही तो निकालना है, तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेंगे। भाई आप यहाँ गंद फैलाना चाहते हो कि वर्किंग नोट में अलग से निकाल के फिगर यहाँ डाल देंगे उठा के, तो वर्किंग नोट नंबर 1 ठीक है, राइट? अब सारा खेल इसके लिए अपन यहां तक पहुंचे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? बाय फिनिश गुड्स। चलो, अब मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप एक काम करो, यहां तक लिख लोगे कि पूरा एक साथ लिखोगे? अच्छा, अभी तक कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? एकदम साफ सुथरे तरीके से नॉर्मली चल रहा है, ऊपर से नीचे ला रहे हैं बस, सारा खेल अब ये है वर्किंग नोट का।
अब जरा सा इसको देखिए, कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन, पहले मैं लिख दूं यहां, अरे रे रुक जा, वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, कंप्यूटेशन ऑफ दो बार ऑफ हो गया, वेरी गुड, सही कह रहे हो आप। अरे यार, नॉर्मल लॉस, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस, प्रोसेस सी के अंदर अपन को नॉर्मल लॉस निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला कि टोटल कॉस्ट जो आई है उनकी, वो आई है 8 रुपए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस गिवन ₹10 ईच, यस, 10 रुपए किलो, जो भी किलो है, क्या है जो भी है, यूनिट, ₹10 पर यूनिट कर दूं यहां, लेस प्रॉफिट on sales at the rate 20%, that is 2 per unit. So total cost per unit equals to ₹8 per unit। क्या टोटल कॉस्ट 8 रुपए नहीं आई होगी? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 8 रुपए की टोटल कॉस्ट आई होगी, जरा समझने की कोशिश करना, थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे। ये जो 8 रुपए की टोटल कॉस्ट आई होगी, ये जो अपने पास एक फिगर आया है, अभी मैं एक रफ में सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से कुछ लिख रहा हूं, इसको मैं वापस लिख करूंगा और इज्जत से सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ लिख रहे हैं, राइट। यहां पर आपको कितना देके रखा है, 68,088, ये टोटल कॉस्ट आई प्रोसेस सी की, प्रोसेस सी का टोटल कॉस्ट 68088 है। क्या यही टोटल कॉस्ट नहीं है? प्रोसेस, तीन ही प्रोसेस दी है, क्या इसमें से कुछ जुड़ेगा घटेगा कि बस यही टोटल कॉस्ट है, इसमें 20% ऐड करो और प्रॉफिट आ जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रोडक्ट है, प्रोसेस ए से निकलता है बी में जाता है, बी से निकलता है सी में जाता है, और सी से निकलता है और बेच देते हैं, राइट। प्रोसेस ए का सारा खर्चा अपन ने ले लिया और सारा खर्चा उठा के बी में डाला, अरे भाई इधर डेबिट किया, फिर उधर से क्रेडिट नॉर्मल लॉस हटा के सारा उठा के किधर डाल दिया, बी में, यानी कि ए का सारा खर्चा बी में आ चुका, फिर बी का सारा अपना उस अपनी प्रोसेस का उसने खर्चा किया, वो उतार के सी में डाला, यानी कि बी, ए और बी का दोनों का खर्चा सी में आ चुका। मेरी बात समझ रहे हो? अब प्रोसेस सी ने अपना सारा खर्चा किया, ये सारा खर्चा अगर हमने मिलाया तो कितना है, 68,088, 68088। अब इसके बाद हम माल बेचेंगे, इसके बाद कोई और प्रोसेस है क्या, इसके बाद कोई और खर्चा जुड़ेगा क्या, क्या इसी को हम टोटल कॉस्ट बोल देंगे, क्या इसमें कुछ जोड़ना घटाना बाकी है? अरे बोलो ना, बाकी है, क्या बाकी है? नहीं, कॉस्ट में से प्रॉफिट कम होता है क्या? गधे, नॉर्मल लॉस घटेगा। आप देखो प्रोसेस, मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखना जरा, ये प्रोसेस वन था आपका, प्रोसेस वन का 25,200 टोटल कॉस्ट आया था, लेकिन क्या इसी को टोटल मान के आगे बढ़ाया था कि नॉर्मल लॉस से जो आ रहा है वो तो वसूल कर लो ना, 25,200 आपके लगे। प्रोसेस ए में कॉस्ट कितनी लगी, 25,200 लगी ना, उसमें से आपने क्या किया, 125 रुपए आपने बोला कचरा बेच के 125 रुपए आ गया, अच्छा तो वो 125 माइनस करके टोटल कॉस्ट आएगी ना, तो आपने वही किया, 25,075 को आगे लेके गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपकी टोटल कॉस्ट जो प्रोसेस ए में है वो 25,200 रह गई, या स्क्रैप माइनस करने के बाद, स्क्रैप माइनस करने के बाद आई प्रोसेस बी के लिए, हिसाब की बात है यार।
आपने किसी किसी एक काम के अंदर 25,200 रुपए खर्च किए, आप अपने घर में वॉशरूम बनवा रहे हो, आपका 25,200 का खर्चा हो गया, सुनो 25,200 का खर्चा हो गया, आपके पापा ने पूछा कितने पैसे लगे, आपने बोला 25,200, लागत कितनी लगी, आपने बोला सर पापा बोला पापा 25,200, पापा ने बोला अरे वो सीमेंट के खाली बैग बेचे भी तो थे तूने 125 में, माइनस करना, वो आया है ना तेरे को, समझ में आ रही है बात। तो फिर अपन अरे हाँ वो पैसे पापा 25,075 लगे, नहीं समझ में आ रहा। तो प्रोसेस बी वाले पापा क्या बोलेंगे कि भैया हमारे 38,375 टोटल लगे थे, लेकिन हमने 190 रुपए स्क्रैप बेच के कम करा लिए, तो हमारी लागत आ गई 48,000 इतना। ठीक वैसे ही प्रोसेस सी का टोटल आ रहा है ये, अभी इसमें से नॉर्मल लॉस जो हमें पता नहीं है वो फिगर को माइनस करेंगे तब जाके ना टोटल कॉस्ट आएगी जो फिनिश गुड्स में जाएगी। समझ में आती है कि नहीं आती है, निकलेगा कैसे ये आपके लिए एक छोटा सा ट्रांसफर। आपको मैं पॉज कर रहा हूं और थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल भी होना चाहिए, आप कोशिश करो। आपकी फेस टू फेस वालों में आपकी मदद करूंगा और ऑनलाइन वालों में आपके लिए रुका हूं और मैं पॉज कर रहा हूं, आप कोशिश करें कि ये नॉर्मल लॉस ये यहां से आएगा, नॉर्मल लॉस का कंप्यूट कैसे करेंगे, ये वर्किंग नोट बनाना, बस यही रह गया क्वेश्चन में, यही बस रह गया, कहते ना यही देखना बाकी रह गया था। हाँ जी यही देखना बाकी रह गया, दिखाओ। चलो अरे भाई आप पॉज करके तैयार कर लो उसको, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, पॉज करो और काम करो। चलो चलो मैं वापस आता हूं, मैं करवाता हूं। ओके देखो जरा देखो, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस सी के अंदर नॉर्मल लॉस का कंप्यूटेशन करना है हम, ध्यान से सुनना, कोशिश करना कि आपको समझ आए। सेलिंग प्राइस आपको देके रखी है भैया 10 रुपए पर यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 10 रुपए पर यूनिट, प्रॉफिट उसके ऊपर कितना है 2 रुपए, प्रॉफिट कितना है 2 रुपए दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट आपकी 8 रुपए आ गई। अच्छा अब हम अज्यूम करते हैं थोड़ी सी मैथ्स, लेट अस अज्यूम, साथ साथ लिखना चाहो लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स, let us assume number of units of normal loss in process C is equals to x, हमने उसको x मान लिया। प्रोसेस सी में नॉर्मल लॉस की कितनी यूनिट्स, यूनिट्स को हमने क्या मान लिया x। अच्छा स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट क्या दी है प्रोसेस सी में, चेक करो क्वेश्चन में, @रुपी 1, 1 रुपए प्रति यूनिट दिया है। अच्छा तो स्क्रैप वैल्यू, टोटल स्क्रैप वैल्यू एक्स नहीं हो जाएगी फिर भाई, एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, नया समझ। अगर मान लो इसकी स्क्रैप वैल्यू होती 50 पैसे तो अपन क्या बोलते हैं 0.5x, स्क्रैप वैल्यू क्या रहेगा x, मतलब जो क्वांटिटी है उतना ही स्क्रैप वैल्यू रहेगा। अगर 100 यूनिट स्क्रैप होता है तो 100 रुपए मिलेंगे, 200 यूनिट होता है तो 200 रुपए मिलेंगे। तो x को हमने क्या माना कि यूनिट्स, नॉर्मल यूनिट्स जो है, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स कितनी है x, तो स्क्रैप वैल्यू भी क्या हो गया x हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान देना, अपन क्या कर रहे हैं इधर देखना, यहां पे जो टोटल आता है राइट, यहां पर जो प्रोसेस के अकाउंट में, ध्यान ध्यान दे दो थोड़ी सी देर, प्रोसेस सी है मान लो, यहां पे जो टोटल आ रहा है वो अपन यहां करते हैं नॉर्मल लॉस और बाकी कर देते हैं, या मान लो प्रोसेस भी है तो अपन क्या कर देते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, और ये टोटल बराबर हो जाता है, यानी कि ये टोटल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ध्यान स्क्रीन पे दो, फिर आप बोलोगे मेरे को समझ नहीं आ रही है चीजें। देखो इधर देखो, यहां पर एक बार देखना जरा,
ये जो 68,000 है, ध्यान से देखो, 68,088 जो रुपए है टोटल कॉस्ट आ रहा है इधर, ये इन इन दोनों को टोटल करें तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ स्क्रैप प्लस वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स? ये देखो, ये वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स और वैल्यू ऑफ स्क्रैप को अगर अपन जोड़ दें तो क्या वो टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी? अरे हाँ, यहां बहुत अच्छे। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितनी दी है आपने को? 68,088 इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू कितना है x प्लस वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि इसकी कॉस्ट जो है वो 8 रुपए आ रही है। कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपए आती है, लेकिन घटाने के बाद आती है कि पहले आती है? घटाने के बाद आती है। वेरी गुड। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कि दिस प्लस 9120 यूनिट्स अपनी किस में लगी हैं? ये टोटल यूनिट्स कितनी है? 9120। इसमें से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को माइनस करें और 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फिनिश गुड्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? फिर से सुनो, फिर से सुनो। यूनिट्स आपको कितनी देके रखी है? 9120 टोटल यूनिट्स है। इसमें से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर 20 यूनिट होती नॉर्मल लॉस, उदाहरण के तौर पर, तो अपन क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं तो 9100 यूनिट्स आती। अरे आती कि नहीं आती? और इसको अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो अपनी फिनिश गुड्स का वैल्यू आ जाता, क्योंकि 8 रुपए से बोला टोटल कॉस्ट 8 रुपए है। टोटल कॉस्ट 8 रुपए है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो फिनिश गुड का वैल्यू आता कि नहीं आता? आता। तो अब ये 20 रुपए हमें पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको एक्स कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? मैं इसको यहां लेता हूं, 9120 माइनस एक्स, तो ये आ गया फिनिश गुड्स का क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8। ये क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मुझे। अक्षय फिर से देखो, आप आपका ध्यान नहीं है। देखो, टोटल कॉस्ट आपको दिया है 68,088, ये डेबिट साइड का टोटल है। क्रेडिट साइड के टोटल में दो फिगर्स हैं, क्या क्या है? एक तो वैल्यू ऑफ स्क्रैप यानी कि नॉर्मल लॉस, और दूसरा है फिनिश गुड का वैल्यू। नॉर्मल लॉस को अपन ने एक्स मान लिया, वैल्यू भी उतनी है और क्वांटिटी भी वही है क्योंकि 1 रुपया है। अच्छा, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स क्या होगी? 9120 हमने हमारे पास इनपुट है इस प्रोसेस में, इसमें से हम नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हटा देंगे तो जो होगा वो तैयार माल होगा, और वो तैयार माल 8 रुपए की कुल लागत है, ये बताया गया हमें क्वेश्चन में। याद आ रहा है वो 8 रुपए क्या काम आ रहा है? समझ आ रहा है क्या? यस भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो 68,088 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9120 इंटू 8 माइनस 8x। 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो मैथ्स आता है। चलो इसको करें, 68,088 इज इक्वल टू एक्स प्लस, फिगर निकालो कितना आता है, 72,960 माइनस 8x। अब x x एक तरफ ले लेते हैं और फिगर फिगर एक तरफ ले लेते हैं, तो 8x माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर से इधर आता है तो साइन बदलते, इतना मालूम है क्या? बहुत बढ़िया। एंड 72,960 माइनस 68,088, तो 7x इज इक्वल टू, ये दोनों का डिफरेंस निकालो, 4872। तो x इज इक्वल टू 4872 डिवाइड बाय 8 नहीं आएगा, 7 आएगा। कितना आता है? 696। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ स्क्रैप। एक्स क्या है? वैल्यू ऑफ स्क्रैप है, एक्स की वैल्यू अपन ने 696 निकाल दी। अच्छा सोचो, 696 रुपए वैल्यू है, तो स्क्रैप का क्वांटिटी कितना रहा होगा? सेम होगा, क्यों? 1 रुपए 1 यूनिट है। सीन समझ में आ रहा है? ओके,
तो अब यहां पे अगर हम रख देते हैं 696 वर्किंग नोट नंबर 1 से 1 रुपया है 696, तो बैलेंसिंग फिगर से फिनिश गुड निकाल दो, निकालो जरा। कितना यूनिट्स कितना आएगा ये, पहले माइनस करो। 9120 से यूनिट्स कितनी आ रही है, निकालो। निकालो भाई। हाँ, अच्छा चिन्ह में गया ना 8424, और इधर कितना आ रहा है 67। अच्छा, तो 67392 डिवाइड बाय 8424 करो, पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है? मुझे तो पहले से पता है, आप बताओ। 8 रुपए। कितना आना चाहिए? 8 रुपए आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये निकाल के दिया है। क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आप परसेंटेज निकालो, तो अब परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस ओवर इनपुट 696 डिवाइड बाय 9120 इंटू 100 कितना निकलता है? 7.63%। ये आपका हो गया जी आंसर। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन टफ तो नहीं था लेकिन टेक्निकल तो था। ठीक है, देखो, समझो बात। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको लिखने को दूंगा। हम थोड़ा सा ये, अब देखो कितना आसान लग रहा है ये। हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, अब सिर्फ समझना है हमको। क्वेश्चन में अपन को क्या दिया था कि यार 10 रुपए में अपन बेच रहे हैं, उसकी लागत कितनी आ रही है? 8 रुपए। 8 रुपए में वो माल हमें तैयार होकर मिल रहा है। तो जब 8 रुपए में तैयार होकर मिल रहा है, इसका मतलब सारे खर्चे करने के बाद और जो जो उससे कचरा बेच के मिल रहा है वो घटाने के बाद 8 रुपए आनी चाहिए। यानी कि फिनिश गुड्स का उसने कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपए दे दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता था भैया कि नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है। तो उसने एक अच्छा काम क्या किया, 1 रुपया बता दिया, तो हमारा एक्स एक्स दोनों जगह एक्स ही आ गया। अलग भी बता, 50 पैसे बताता तो भी हम सॉल्व कर लेते, 0.5x कर देते उसको भाई, और क्या करते। बराबर है ना? लेकिन चलो, अब इसमें खास ध्यान देने वाली बात क्या थी कि आपका ये जो टोटल कॉस्ट आ रहा है 68,088, 68,088, ये इन दोनों का सम के बराबर होता है। तो अपन ने एक तरफ लिखा क्या, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्क्रैप प्लस फिनिश गुड्स, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी अपन ने डेबिट और क्रेडिट के लिए। अच्छा, डेबिट में अपन ने लिखा इसका टोटल कितना है 68,088 इज इक्वल टू स्क्रैप को अपन ने, एक स्क्रैप 1 रुपया है, क्वांटिटी हमने लॉस की क्या मानी, वेस्टेज की एक्स माना, तो यहां पे एक्स आ गया, एक्स प्लस, अब वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स समझो, 9120 यूनिट्स इंट्रोड्यूस की हैं, इसमें से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को घटाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि क्वेश्चन में 8 रुपए दिया है। अब नॉर्मल लॉस क्या है भैया, हमारे पास है नहीं, तो एक्स लिख दिया, तो यही तो इक्वेशन में लिखा है हमने 9120 माइनस एक्स। इन समझ में आ रहा है? अब इसको बस सॉल्व किया, अगर ये सॉल्व करना नहीं आता तो उसका कोई इलाज नहीं है फिर। अब समझ रहे हो, अगर ये सॉल्व नहीं कर पाते अपन तो फिर इसका कोई इलाज है क्या? ला इलाज बीमारी है ये। चलो, तो मैं अब आपको आपको ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिखने को दे रहा हूं, तो एक बार रुके जरा, पूरा पूरा क्वेश्चन लिखने को दे रहा हूं, जरा 1 सेकंड रुकिए, देता हूं फुल स्क्रीन पे, आता हूं मैं फुल स्क्रीन पे, आ जाओ जी। यहां से सॉल्यूशन चालू है, प्रोसेस ए, प्रोसेस ए लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए बॉस, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ऐसा मान रहा हूं कि पॉज करके आप लिख चुके होंगे। ओके, कॉस्ट पर यूनिट लिखना है, ये लिख लीजिए, ये कॉस्ट पर यूनिट, पॉज कीजिए, लिखिए, पॉज कीजिए और लिखिए, पॉज करते जाइए और लिखते जाइए। शाबाश, शाबाश। प्रोसेस बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रोसेस बी, पॉज करके लिख लो दादा।
लिख चुके हो? चलिए, प्रोसेस सी, प्रोसेस सी पॉज करके लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 1, ये पूरा वर्किंग नोट नंबर 1 ही चल रहा है। हाँ, ये इसके नीचे रेड ब्लैक जिस भी से मैंने लिखा है, तो उस पर आप ऐसे परेशान मत हो जाइएगा, एक ही है पूरा। राइट, चलो। तो इसलिए कि मैं आपको स्क्रीन दूंगा, तो इसलिए मैंने कलर बदल 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 के किया है। चलो, रेड इज ओके। आओ ब्लैक इंक पे आते हैं। ओके ओके, अब ब्लू इंक पे आता हूं मैं। चलो, मैं ऐसा मान के चलो कि लिख चुके होंगे। अरे मान लू के भाई, चलिए ओके, आता हूं। चलो, तो मैं आता हूँ वापस, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। एक बहुत बहुत ज्यादा एक अच्छा क्वेश्चन अपन ने कर लिया है इस सेशन के दौरान। तो आई जस्ट वांट कि आज का अपन जो है इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी अब कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और पहले हाफ में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और दूसरे हाफ में अपन क्या करेंगे, उसका एक कॉन्सेप्ट के आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बॉस? चलो, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय 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 जी।